हेलो फ्रेंड्स, मंजू त्यागी हियर फ्रॉम लाइफ इज प्रेशियस। कई बार ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है कि हमें किसी ऐसे टॉपिक पर बोलने के लिए माइक पर ऑल ऑफ सडन इनवाइट कर लिया जाता है जिसके लिए हम पहले से प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं। और कभी कभी ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है कि हमें एकदम से कोई डिसीजन लेना होता है, हमें समझ नहीं आता क्या करें क्या ना करें, कि हम कर्तव्य विमूढ़ से हो जाते हैं, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। तो ऐसी सिचुएशंस में जो हम डिसीजंस लेते हैं या जो कंटेंट हम एक्सप्रेस करते हैं वो ही हमारी रियल नॉलेज होती है, वही हमारी ट्रू नॉलेज होती है। और आज के मेरे इस वीडियो का टॉपिक भी यही है कि व्हाट इज ट्रू नॉलेज, व्हाट इज द रियल नॉलेज। यस फ्रेंड्स, वन रिक्वेस्ट इन एडवांस, यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। ज्ञान से अभिप्राय किसी भी वस्तु को पूरी तरह से समझने, उसका अनुभव करने तथा समय आने पर उसका प्रयोग करने से है। लाइफ इज इनकम्प्लीट विदाउट नॉलेज। ज्ञान के बिना जीवन अधूरा है। आखिर हम कैसे ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं? व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ नॉलेज? इस वीडियो में मैं आपको ज्ञान प्राप्ति के 10 सोर्सेज के बारे में, 10 स्रोत के बारे में जानकारी दूंगी। नॉलेज गेन करने का फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स है हमारी सेंस एक्सपीरियंसेस, यानी हमारे इंद्रिय अनुभव। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख, नाक, कान, जीभ और स्पर्श, ये हमारे ओरिजिनल एक्सपीरियंस का मेन स्रोत हैं, यानी इन्हीं से हमें सारे अनुभव मूल रूप से प्राप्त होते हैं। इसलिए इन 5 सेंसेस को हम अपनी नॉलेज का, अपने ज्ञान का आरंभिक स्रोत कह सकते हैं, बिगिनिंग सोर्स कह सकते हैं। कई बार भ्रम के कारण व्यक्ति वस्तु की सही पहचान नहीं कर पाता, लेकिन भ्रम को हमारी इंद्रियों के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि भ्रम के कारण हमारी आंखें रस्सी को सांप समझ लें तो इस तरह के भ्रम को दूर करने के लिए हमें आंखों का ही सहारा लेना पड़ेगा। सेकंड सोर्स ऑफ नॉलेज इज रीजनिंग, यानी कि तर्क। तर्क ज्ञान का एक स्रोत है। इसके द्वारा पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान तक पहुंचा जाता है। तर्क के द्वारा बुद्धि का इस्तेमाल होता है और इस प्रकार ज्ञान प्राप्त होता है। रीजनिंग 2 प्रकार का होता है, इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग, आगमन तर्क और निर्गमन तर्क। आगमन तर्क के अंतर्गत हमारे द्वारा लिया गया आधार सत्य होने पर भी निष्कर्ष अलग हो सकते हैं। अगर हम यह कहें कि पहाड़ों पर रहने वाले सभी लोग गोरे होते हैं तो इसका निष्कर्ष यह नहीं निकाला जा सकता कि सभी पहाड़ी गोरे होते हैं। हो सकता है कि कुछ पहाड़ी सांवले भी हों। निर्गमन तर्क, डिडक्टिव रीजनिंग, इस तर्क के अंतर्गत अगर हमारे द्वारा लिया गया आधार सत्य है तो निष्कर्ष अवश्य ही सत्य होगा। उदाहरण के तौर पर अगर कहा जाए कि जिस ग्रह पर पानी है सिर्फ वहीं जीवन है, तो इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मंगल ग्रह पर इसलिए नहीं रहा जा सकता क्योंकि वहां पानी नहीं है। तीसरा ज्ञान का स्रोत है रैशनल इंटेलिजेंस, तर्क बुद्धि। हमारे जीवन में होने वाले अनुभवों से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और यह ज्ञान ही तर्क में परिवर्तित हो जाता है। फोर्थ सोर्स ऑफ नॉलेज इज वर्बल टेस्टिमोनी और अथॉरिटी, शब्द या आप्त वचन। अक्सर हमें ऐसे ज्ञान के लिए विशेषज्ञों पर निर्भर रहना पड़ता है क्योंकि उनके पास ज्ञान देने हेतु विशेषता होती है। इस तरह की नॉलेज को ट्रांसफर करने के लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं। जैसे मैथ्स का ज्ञान सिर्फ मैथ्स के स्पेशलिस्ट से ही लिया जा सकता है। फिफ्थ सोर्स ऑफ नॉलेज इज रेवलेशन, यानी कि श्रुति, रहस्योद्घाटन। इसका संबंध धार्मिक ज्ञान से होता है। श्रुति शब्द से अभिप्राय सुनने या प्रकट होने से है। विभिन्न धर्म ग्रंथों के विषय में यह धारणा है कि उनके प्रवर्तकों ने उनमें वर्णित ज्ञान को अपनी ज्ञान की आंखों से देखा है और वही सही माने में रियल नॉलेज होती है। सच्चा ज्ञान होता है जिसे किसी ने महसूस किया हो, फील किया हो और अपनी जीवन रूपी प्रयोगशाला में प्रयोग किया हो और क्लेम कर सके कि हाँ ऐसा होता है। इसलिए धार्मिक ज्ञान के लिए एवं आध्यात्मिक ज्ञान के लिए श्रुति को ज्ञान का मुख्य स्रोत माना गया है। सिक्स्थ सोर्स ऑफ नॉलेज इज इंट्यूशन, अंतः प्रज्ञा, बोध। यह ज्ञान एक प्रकार से अंतःकरण की आवाज होती है। अंतः प्रज्ञा का संबंध आभास या अंतर्बोध से है।
यह एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति को परम सत्य का बोध होता है। हमारे अंतःकरण की आवाज से एक ज्ञान का अनुभव होता है। इस अनुभव को छठी इंद्री के कारण प्राप्त ज्ञान भी कहा जा सकता है। यानी इंट्यूशन वह ज्ञान है जो हमें सिक्स्थ सेंस से होता है। इस ज्ञान को भाषा के द्वारा प्रकट करने में कठिनाई आती है। सामान्य व्यक्ति के लिए इस प्रक्रिया द्वारा ज्ञान प्राप्त करना असंभव होता है। इसलिए इंट्यूशन को केवल फील किया जा सकता है, इसे शब्दों में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। केवल अध्यात्म की राह पर चलने वाले ध्यानी पुरुष एवं परम सिद्ध योगी ही इस स्रोत से ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। सेवेंथ सोर्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान का 7वां स्रोत है फेथ, यानी कि आस्था, जुड़ाव, लगाव। हमारी संस्कृति में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन पर हमारी आस्था होती है। यह आस्था इसलिए होती है क्योंकि वह परंपरागत रूप में प्राचीन काल से ही चली आ रही है। हमारे सामाजिक जीवन में अनेक कार्य हमारी आस्था से जुड़े होते हैं, अतः आस्था को ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत माना जा सकता है। 8th सोर्स ऑफ नॉलेज इज नेचर, यानी कि प्रकृति। प्रकृति भी ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख स्रोत है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता अनुसार प्रकृति से बहुत कुछ सीखता है। जैसे फलदार वृक्ष सदैव झुका रहता है, पथिक को छाया देता है, फल देता है, वह पतझड़ वृक्ष की तरह नहीं रहता और पक्षियों को रहने के लिए निवास स्थान भी देता है। सूर्य ब्रह्मांड का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। इस प्रकार उन सभी चीजों से हम सीखते हैं कि किस प्रकार से अपना जीवन ठीक से चला सकते हैं। 9th सोर्स ऑफ नॉलेज इज बुक्स, पुस्तकें। पुस्तकें भी ज्ञान का एक प्रमुख स्रोत मानी जाती हैं। हमारे पूर्वज हमेशा से ताम्रपत्र, पत्थर तथा भोजपत्रों पर आवश्यक बातें लिखते रहे हैं। हमने उनसे काफ़ी कुछ सीखा है। अगर पुस्तकें ना होती तो हमें काफ़ी बातों का ज्ञान नहीं हो पाता। हड़प्पा की सभ्यता की जानकारी हो या मोहनजोदड़ो की, हमें ज़्यादातर बातें लिखित रूप में ही मिली हैं, जिसकी वजह से हमें ज्ञान प्राप्ति में आसानी हुई है। आज के समय में प्रत्येक विषय पर हमें किताबें मिल सकती हैं। यह ज्ञान का भंडार होती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 10th सोर्स ऑफ नॉलेज यदि मैंने इस वीडियो में ऐड नहीं किया तो यह इनकम्प्लीट रह जाएगा, एंड दैट इज़ इंटरनेट। आज की जनरेशन के लिए तो यह सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज है। इंटरनेट विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है। 1969 में टिम बर्नर्स-ली ने इंटरनेट बनाया था। इंटरनेट अमेरिकी रक्षा विभाग के द्वारा UCLA के तथा स्टैनफोर्ड अनुसंधान कंप्यूटर्स का नेटवर्किंग करके इंटरनेट की संरचना की गई। 1979 में ब्रिटिश डाकघर ने पहला अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर नेटवर्क बनाकर इसे प्रयोग में लाना आरंभ किया। विश्व में नेटवर्क ऑफ नेटवर्क को इकट्ठा करके बने इंटरनेट की शुरुआत 1 जनवरी 1983 में हुई। Internet got introduced in India in 1986, but it took about 10 years to make it available for the public. 15 अगस्त 1995 को VSNL ने फर्स्ट टाइम इंडिया में इंटरनेट को लॉन्च किया और हमारे आज की जनरेशन को नॉलेज ऑन इंटरनेट अवेलेबल होनी स्टार्ट हो गई। Thanks a lot for watching the video. See you soon with a similar video.